एकादशी देवी की कथा। भगवान जगन्नाथ जी ने आखिर एकादशी देवी को उल्टा क्यों लटका दिया और क्यों, आइए जानते हैं इस अद्भुत और रोचक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, जब सारा ब्रह्मांड शांत था, चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय कहीं दूर अंधकार में एक बहुत ही डरावना और घमंडी राक्षस रहता था, जिसका नाम था मूर। मूर राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसे देवताओं से बहुत क्रोध था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अभी विष्णु जी पर हमला कर दूं तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। जैसे ही मोर राक्षस धीरे धीरे भगवान विष्णु के पास पहुंचा, तभी अचानक कुछ अद्भुत हुआ। भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक सुंदर तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वह थी एक दिव्य देवी। उस देवी ने बिना डरे मोर राक्षस का सामना किया। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में मोर राक्षस का अंत कर दिया। तभी भगवान विष्णु की योग निद्रा खुली। उन्होंने यह सब देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भक्त इस पवित्र तिथि पर व्रत, भक्ति और संयम रखेंगे, उन्हें विशेष पुण्य मिलेगा। यह सुनकर एकादशी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें स्नेहपूर्वक निहारा और एक और वरदान दिया, हे देवी, महीने में 2 दिन तुम्हारा प्रभाव रहेगा। जो भी मनुष्य इस तिथि पर अन्न विशेषकर चावल का सेवन करेगा, उसके संचित पाप उसी अन्न में समा जाएंगे। और जो तुम्हारी शरण में रहकर व्रत करेगा, उसे मेरा धाम प्राप्त होगा। समय बीतता गया और तीनों लोकों में एकादशी का प्रभाव फैल गया। लोग श्रद्धा से व्रत रखने लगे, अन्न त्यागने लगे और भक्ति में लीन रहने लगे। बड़े से बड़ा पापी भी एकादशी के दिन चावल को छूने से डरता था। एकादशी देवी अपने इस प्रभाव और शक्ति को देखकर प्रसन्न थी और धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार भी आने लगा। और फिर एक दिन अपनी विजय पताका फहराती हुई उसी गौरव और गर्व के साथ एकादशी माता पहुंची जगन्नाथपुरी नीलांचन धाम। जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार पर कदम रखा, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। यह मैं कहाँ आ गई? आज एकादशी की पावन तिथि थी, लेकिन यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे। कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था। सबके सामने मिट्टी के बर्तनों में गर्मा गर्म भात परोसा जा रहा था। भक्त बड़े प्रेम से जय जगन्नाथ बोल रहे थे। जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए भक्त उस अन्न को ग्रहण कर रहे थे। यह देखकर एकादशी माता का क्रोध बढ़ गया। यह मेरा अपमान है। मेरे ही दिन चावल क्या प्रभु मेरे नियम भूल गए? क्रोध से भरी ही वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। वहाँ रत्न सिंहासन पर जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एकादशी माता ने क्रोधित स्वर में कहा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि एकादशी के दिन चावल में पाप निवास करेगा, तो आज आपके इस धाम में यह सब क्यों हो रहा है? भगवान जगन्नाथ ने शांत स्वर में कहा, देवी, शांत हो जाओ। तुम जो देख रही हो वह साधारण अन्न नहीं है। यह मेरा महाप्रसाद है। यह साक्षात मेरा अंश है। इसमें कोई पाप निवास नहीं कर सकता। लेकिन एकादशी माता का अहंकार अब बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने कहा, नियम तो नियम होता है प्रभु। अगर पूरी दुनिया में चावल नहीं खाया जा रहा तो यहाँ भी नहीं खाया जाएगा। यह कहकर एकादशी देवी तुरंत घमंडी और तेज कदमों से आनंद बाजार की ओर बढ़ गई। भक्तों को रोकने के दृश्य इरादे के साथ जैसे ही वे वहां पहुंची, अचानक
पूरा वातावरण बदल गया। भगवान की वह मधुर मुस्कान उलझ हो गई। उनकी आंखों में दिव्य तेज चमक उठा। एक गूंजती हुई आवाज पूरे नीलांचल में फैल गई, रुको देवी, तुमने मेरा महाप्रसाद को पाप कहने का साहस कैसे किया? यह महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है। इसके आगे वेद पुराण और सभी नियम छोटे पड़ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, सुनो एकादशी, इस मंदिर के बाहर पूरी दुनिया में तुम्हारा ही नियम चलेगा, लेकिन यह श्री क्षेत्र से है। यहाँ केवल प्रेम का नियम चलता है। यहाँ मेरा हाथ से निकला हुआ प्रत्येक अन्न अमृत है। फिर भी एकादशी माता नहीं मानी। उन्होंने जिद करते हुए कहा, मैं यहाँ खड़ी रहूँगी और जो भी भक्त यह अन्न खाएगा उसके पुण्य छीन लूँगी। अब प्रभु का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी योग माया का आह्वान किया और अगले ही क्षण अदृश्य दिव्य शक्तियों ने एकादशी माता को बांध लिया। उन्हें मंदिर के ईशान कोण में ले जाकर बंदी बना दिया गया और वहीं उन्हें उल्टा लटका कर बांध दिया गया। प्रभु की बाणी गूंज उठी, अब तुम यहीं बंदी बनकर रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने वर्ष के हर दिन, यहाँ तक कि एकादशी के दिन भी मेरे भक्त पेट भरकर महाप्रसाद पाएंगे। तुम सब देखोगी पर किसी को रोक नहीं पाओगी। यहाँ मेरी आज्ञा के बिना तुम पत्ता भी नहीं हिला सकोगी। यह सुनकर एकादशी माता छटपटाने लगी। उनका गर्व चूर हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे बोली, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया। वे स्वयं उनके पास गए, उन्हें बंधनों से मुक्त कर किया और प्रेम से बोले, देवी चिंता मत करो, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। आज से एक नई परंपरा शुरू होगी। पुरी में एकादशी के दिन भक्त महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले उसे अपने मस्तक से लगाकर दंडवत प्रणाम करेंगे, तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे और मन ही मन कहेंगे, हे एकादशी माता, यह साधारण अन्न नहीं, प्रभु का महाप्रसाद है। मैं इसे प्रभु की आज्ञा मानकर ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा व्रत खंडित ना हो। और वर्ष में 2 विशेष एकादशी जैसे खैलागी एकादशी और सैना एकादशी ऐसी ही होगी जब मंदिर में महाप्रसाद तैयार नहीं किया जाएगा। उन दिनों तुम्हारे व्रत का विशेष पालन होगा और कोई भी अन्न का सेवन नहीं करेगा, ताकि तुम्हारा महत्व सदा बना रहे। यह सुनकर एकादशी माता शांत और प्रसन्न हो गई। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यदि ऐसा होगा तो मैं भी वचन देती हूँ कि जो भक्त इस भाव से महाप्रसाद ग्रहण करेगा, मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी बल्कि उसे और अधिक पुण्य प्रदान करूंगी। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर ही एकमात्र स्थान है जहाँ एकादशी के दिन भी भक्त प्रेम से महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और इसे भगवान का सीधा आशीर्वाद मानते हैं। यहाँ आज भी मान्यता है कि यदि एकादशी के दिन महाप्रसाद मिल जाए और कोई उसे यह सोचकर ठुकरा दे कि मेरा व्रत है, तो वह साक्षात प्रभु का तिरस्कार माना जाता है। मंदिर परिसर में आज भी एकादशी माता की उपस्थिति मानी जाती है, जहाँ वे सब कुछ देखती हैं पर किसी को रोकती नहीं। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म के नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भगवान का प्रेम और उनका प्रसाद उन सभी नियमों से कहीं ऊपर है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और भक्तिमय कथाएं पसंद है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, जय एकादशी माता, राधे राधे।